नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 9 चांद का कुर्ता पढ़ेंगे और इसका सरलार्थ भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम कविता का गायन करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। अब देखिए यहाँ पर पाठ का नाम है चांद का कुर्ता और चांद अपनी माँ से क्या कहता है, वो हट कर बैठता है, यानी कि जिद लगा के बैठ जाता है कि सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। और अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे लिए एक मोटा सा ऊन का झिंगोला या झबला सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। और जैसे ही रात में सनसनाती हुई हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं जाड़े में मरता हूँ, यानी कि मुझे बहुत ठंड लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ और इस ठंड के मारे न जाने किस तरह मैं ठंड में मरते हुए ठिठुर ठिठुर कर इस यात्रा को, इस सफर को मैं पूरा करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अब चांद अपनी माँ से कहता है, माँ एक तो मुझे आसमान का सफर करना पड़ता है और मौसम है जाड़े का, और यह मौसम भी सर्दी का है, ठंड का है। अगर तुम्हारे पास कुर्ता नहीं है तो तुम मेरे लिए कोई कुर्ता भाड़े का ही ला दो। भाड़े का यानी कि किराए का। बच्चे के सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करें भगवान लगे न तुझको जादू टोने। अब बच्चे की बात सुनकर माता रीझ जाती हैं, खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे सलोने मेरे प्यारे बेटे, कुशल करें भगवान, भगवान तुम्हारे साथ सब ठीक करे, लगे न तुझको जादू टोने, तुम्हें किसी के जादू टोने ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। अब माता कहती है, चांद की माँ है जो, वो कहती है, बेटा जो तुम सर्दी की बात कह रहे हो वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात से डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब माता कहती है कि किस बात से डरती हूँ, कि तुम्हारा कभी भी कोई एक नाप नहीं रहता। कैसे? कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा। कहती है कि कभी तो एक अंगुल भर चौड़ा हो जाते हो या कभी एक फुट मोटा हो जाते हो। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तुम कभी बड़े हो जाते हो और दूसरे ही दिन छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब माता आगे कहती है कि इसी घटने बढ़ने के क्रम में एक दिन ऐसा भी आता है कि तुम किसी की आंखों से दिखाई नहीं देते हो। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब माता चांद से ही पूछ रही है कि बेटा चांद, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा नाप मैं किस दिन लूं और किस दिन उस नाप का मैं वो झबला सिलवाऊं जो तुम्हारे बदन में वो प्रतिदिन हर रोज फिट आ सकता है। और इस प्यारी सी कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये आपको जरूर याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता को अच्छे से पढ़ते हुए इसका सरलार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।